हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वायरस। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वायरस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ। हमने अपने पेड क्लासेज में जो भी बच्चे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने के लिए पेड क्लासेज के माध्यम से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको हमने पूरे वायरस को 3 लेक्चर में थ्योरेटिकली पढ़ाया प्लस 2 लेक्चर में उनका पूरा एमसीक्यू करवाया है। ठीक है, तो आपको भी जस्ट इसी तरीके से पढ़ना है। यदि आप हमारे साथ पेड क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये रिवीजन वीडियो है, और यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं और खुद से पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इसी तरीके से इसी ट्रेंड में आप भी पढ़िए, बेटर रहेगा और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा वायरस चैप्टर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वायरस के बारे में जनरली देखें कि ये बहुत अति सूक्ष्म कण है। नॉर्मली वायरस के बारे में वायरोलॉजी क्या है वो बताए। उसके बाद वायरस का इन्वेंशन के बारे में बात की कि दिमित्री इवानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक थे। देखिए हम मार्क किया हुआ है, यही चीजें हम लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है, तो वही पढ़ाया हुआ मैं बस ओवरऑल दिखाने वाला हूं क्या क्या पढ़ाया है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप वायरस के इन्वेंशन के बारे में जान लीजिए। 3 साइंटिस्ट के बारे में याद रखिएगा। दिमित्री इवानोव्स्की जिन्होंने वायरस की खोज की, प्लस बेजरनिक ने वायरस का नाम वायरस दिया, प्लस स्टेनले ने वायरस को सबसे पहली बार रवे के रूप में यानी क्रिस्टल के रूप में पाया। ठीक है, उसके बाद वायरस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे कि मैक्सिमम चांस है कि इसी से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वो है कि इसका कुछ फीचर्स जैसे कि ये अकोशिकीय होता है, ए सेलुलर होता है, मतलब ये अकोशिकीय संरचना है, प्लस ये पूर्ण परजीवी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, प्लस अंतर कोशिकीय परजीवी होता है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, प्लस ये किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसी को एक टर्म में हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्लस जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, प्रोटीन क्या है, कैसे डीएनए कैसे आरएनए, वो सभी चीजें हमने पूरे अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, वहां पर आप यदि पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ पेड क्लासेस में आप ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग देखिए वायरस एक बैक्टीरिया सेल पे एक सेल पे किस तरीके से अटैक करता है वो मैकेनिज्म पढ़े। उसी के हिसाब से किस तरीके से पोषक कोशिका में आपको पता है कि वायरस जब, मैं आपको बता दूं कि वायरस जब किसी भी होस्ट सेल के अंदर जिस पर अटैक करता है उससे बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। यदि वो यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा जो उसका टारगेट सेल है, जैसे कि आप समझ लीजिए कोरोना वायरस क्या हमारे शरीर के हर कोशिका को इफेक्ट कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ हमारे लंग्स के कोशिका, फेफड़ा के कोशिका को ही अफेक्ट कर सकता है। तो हर एक वायरस का एक विशिष्ट कोशिका होता है जिसमें कि वो क्या कर सकता है, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो वो अब जब भी जाएगा, अगर बाहर में है तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, अगर अंदर अगर प्रवेश किया तभी वो लिविंग के जैसा काम करता है। ठीक है, फिर वहीं पे वो म्यूटेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं पाई जाती है वायरस में, क्योंकि ये निर्जीव है, तो बाहर में निर्जीव है तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाया नहीं जाता है। ठीक है, और बात करें ये परपोषी है, इतना तो पता चल गया, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। फिर ये कितने डिग्री सेल्सियस पे डीएक्टिवेट हो सकता है, टीडीपी क्या है, थर्मल डेप्थ पॉइंट क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता वो भी पढ़ना है। प्लस आपका इसको हम लोग वायरस को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लिए। देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज एक क्लास में किए। उसके बाद हमारा ये क्लास, पहला क्लास यहाँ पे हमारा खत्म होता है, पार्ट 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको 2 से 3 मिनट में पार्ट 1 बता दिया, लेकिन एक्चुअली में पार्ट 1 पढ़ाने में मुझे कम से कम 35 से 40 मिनट लगा है। तो सोच लीजिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँगा और प्लस पूरा याद करवा देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लेक्चर, जो कि वायरस का हमारा सेकंड लेक्चर है। वो क्या है, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ वायरस के इन्वेंशंस, क्योंकि वायरस से काफ़ी साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, तो वो जैसे कि विषाणु की खोज किसने की थी, चेचक के टीका का खोज किसने किया था, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था, इंटरफेरॉन का टीका का खोज किसने किया, विषाणु का संक्रामक भाग न्यूक्लिक अम्ल है वो किसने बताया। ये सभी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम, जैसे कि पोलियो का टीका, नीलहरी शैवाल भोजी का खोज किसने किया था, एड्स विषाणु का खोज किसने किया, कैंसर के जनक विषाणु का। ये सभी कुछ फेमस है जिनका कि आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने समझाया। फिर उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करवाए। और उसके बाद और क्या है, अब कौन सा डीएनए वायरस होता है, कौन सा आरएनए वायरस, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन सा एक कुंडलित डीएनए वायरस है, कौन सा द्विकुंडलित यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, कौन सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, तो उसके सारे नाम्स हैं, उसके सारे ट्रिक्स हैं, जैसे कि इसका है
हर्पी पॉक्स साइनो एडिनो, इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो कि द्विकुंडलित डीएनए होता है। ठीक है, और हम लोग बात करें कि कौन कौन से आरएनए वायरस हैं, वो भी ट्रिक लगा के याद करवाए, जैसे कि लेके पोलियो इन्हें तुम आओ, ये सब ट्रिक के बिना याद नहीं होता है। जैसे लेके पोलियो यानी कि ल्यूकेमिया, लेके पोलियो, देखिए ट्रिक है, लेके पोलियो इन्हें तुम आओ, तो लेके मतलब ल्यूकेमिया, पोलियो, इन्हें मतलब इन्फ्लुएंजा, तुम मतलब तंबाकू मोजाइक वायरस, ये सब क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और TR²D ट्यूमर, रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वेशानो, ये सब क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है, इस तरीके से याद करा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए। और ये लेक्चर हमारा सबसे लंबा रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया नहीं, वहाँ पे पूरा याद करवाया, पूरे ट्रिक के माध्यम से, पूरा फनी फनी ट्रिक के साथ आपको पूरा याद करवा दिया, जैसे कि हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अब हमारा पार्ट 3 एक अपने अपने अलग इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पार्ट 3 में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एड्स वायरस के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाएं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो पढ़ाएं, वायरॉइड क्या है, प्रोयॉन्स क्या है, वो सब पढ़ाते हैं। उससे इस हिसाब से फिर आपका वायरस खत्म हो जाता है। सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़े कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए, एड्स होता कैसे वो जान लीजिए, एड्स का वायरस कौन सा है, HIV वायरस, उसके नाम है HTLV, LAV, ARV, ये सब और एक नाम है जो कि एड्स का ही नाम है। एड्स का संक्रमण किस प्रकार से फैल सकता है वो पढ़ना है। प्लस HIV का स्ट्रक्चर देख लीजिए, HIV में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्लस इसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या करता है, इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, जिससे कि और भी तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। एड्स के बारे में पढ़ लिए। फिर बैक्टीरियोफेज के बारे में कितना अच्छे डायग्राम से देखिए पूरा डिटेल में पढ़े कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो यदि फेज लग गया वर्ड में लास्ट में, तो मतलब वो वायरस का नाम है। किसका है? वायरस का नाम है। और किस पर वो अटैक करेगा, देखिए यदि बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है तो उसका नाम बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। यदि फंगस पे अटैक करने वाला बैक्टीरिया वायरस है तो उसका माइकोफेज, क्योंकि फंगस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है माइको। ठीक है, माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस, तो माइकोफेज। जैसे कि आप साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है तो साइनोफेज, इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नाम रखा जाता है। बैक्टीरियोफेज का टेडपोल के आकार का होता है, उसके लिए टी वाट नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। प्लस और भी इसके बारे में डिटेल में बात की कि इसको ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करे उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जब बैक्टीरिया पे अटैक करा तो उसको हम लोग एक का नाम और कह सकते हैं, ईटर ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसके बारे में टेडपोल के आकार का होता है। प्लस ये और भी कितने प्रकार के होते हैं, T2, T3, T7, T5, ये सब चीज़ होता है, वो भी याद रखिएगा। प्लस आपका अब वायराइड क्या है, जैसे कि हमने बताया वायरस दो चीज़ से मिलकर बना होता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, एक वायरस में दोनों चीज़ नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन वायराइड में प्रोटीन नहीं पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिर्फ RNA पाया जाता है, वो भी एक कुंडलित RNA। ठीक है, तो वही पूछा जाता है कि एक कुंडलित RNA के सिर्फ पाया जाता है वायराइड में, और इसका खोज किसने किया था? टीओ डायनियर नाम के वैज्ञानिक ने 1971 ईस्वी में। ठीक है, और वायराइड्स के सबसे सूक्ष्म इन्फेक्शियस पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है ये है। और वायराइड्स के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसी का कारण होता है। फिर हमारा है प्रियॉन्स, जो कि लास्ट टॉपिक है। प्रियॉन्स किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसने खोजा? प्रोसीनर ने खोजा। ये कौन सा डिजीज काउज करता है? तो स्क्रोपिड रोग करता है। किसमें होता है? क्रू रोग क्या है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है प्रियॉन्स के बारे में। और फिर कुछ अब हम लोग कुछ वायरल डिजीजेस पढ़ लेते हैं, कौन सा डिजीज है, कौन सा वायरस के कारण है। जैसे चेचक किस कारण से होता है, कैटरल पीलिया किसके कारण से होता है, सामान्य सर्दी किस कारण से होता है, खसरा याद रखिएगा, यहाँ मम्प्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मिसिल्स वायरस, मिसिल्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण? मिसिल्स वायरस के कारण। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण से होता है, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, पोलियो, एड्स, जो भी मेन है उसके बारे में पढ़ लिए। फिर हमारे रोगों के नाम, कुछ पादप, कुछ रोग का नाम है जो वायरल डिजीज, जो कि कौन कौन से पादप में कौन से रोग होते हैं वो भी पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ते हुए आपका यहाँ पर के आपका क्या होता है, लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा वायरस खत्म। अब हम लोगों ने वायरस के MCQ लेक्चर भी 2 लेक्चर में पूरे MCQ का कवर किए हैं, लगभग 60 to 70 MCQ हम लोग करवाए हैं। फिर इसका टेस्ट भी आप लोगों को करवाते हैं। MCQ टेस्ट अवेलेबल हो जाता है CBT टाइप, जैसे कि आपका एग्जाम होता है, वहां से आप टेस्ट कर दे सकते हैं। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप इतना अच्छा से कर सकते हैं खुद से, तो कर लीजिए, अन्यथा आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। आपको हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो अभी मैं बता दूं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बायोलॉजी और मैथ के क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अभी ऐसा नहीं कि आप कोर्स ज्वाइन कर ले बाद में बोले फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे अभी सिर्फ स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइडेड किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो क्या पढ़ना है आपको, लेकिन आपको कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री भी।
और आपके एग्जाम में यदि क्रैक करना है आपको ये एग्जाम, तो बायोलॉजी आपको एनी हाउ स्ट्रॉन्ग रखना होगा और 50 में से कम 40 से 45 का टारगेट रखना होगा सही करने का। और ऐसे सही नहीं होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, प्लस ई बुक PDF नोट्स जो भी पढ़ाता हूँ, जैसे भी पढ़ाया वो पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट सीरीज चलता है, वो टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी करवाएंगे लास्ट में, प्रीवियस पेपर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इस बैच में, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी करवाऊंगा और पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जहां तक हो सके, और संडे लाइव टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। जो भी बच्चे पेड क्लासेस में ज्वाइन किए रहते हैं उनको संडे में लाइव टेस्ट भी लिया जाता है, ऑरली टेस्ट होता है। मैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन करता हूं, जिससे कि एक जबरदस्ती पढ़वाने का काम करता हूं, ठीक है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मोबाइल में जाइए, उदित फार्मेसी, उदित प्ले स्टोर में जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और OTP डालिए, नाम email ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में देखने के बाद आपको मिल जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी कोर्स, और इस कोर्स में कुछ लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेक्चर भी अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको एक संतुष्टि हो जाए कि नहीं ठीक है मेरे लिए कंटेंट, तभी आप कोर्स को ज्वाइन करें। और कोर्स ज्वाइनिंग में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात कर आपके समस्या का समाधान करेगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है, और यदि आप डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं तो आपको उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी है उदित एकेडमी पे ही हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, वो स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के लिए चैनल है, तो वहां पे हर एक न्यूज नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप वहां जाकर के उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी उदित एकेडमी का, जो भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो जाइए टेलीग्राम में उदित एकेडमी सर्च कीजिए, देन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप उदित फार्मेसी के ऐप को विजिट कर सकते हैं एक बार, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा, और आप मन से पढ़ रहे होंगे, और आपका भी सपना एक गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी करने का होगा, तो आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और अपने माँ बाप और अपना सपना पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।